नॉर्मली आ जाते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और यहाँ पे हमने एक ब्लैंक शीट ले ली है। अब यहाँ पे इससे पहले कि हम फॉर्मेट बनाना स्टार्ट करें, आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहला टर्म कि आपको पता है कि आपकी एक्सेल शीट बहुत ज़्यादा बड़ी है, अगर मैं आपको शो करूँ तो बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो इसमें जो आप फॉर्मेट बना रहे हो वो तो एक पेज के लिए बना रहे हो, तो एक पेज का डायमेंशन कितना है वो आपको कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए आपको करना क्या है, सिंपली आपको यहाँ नीचे आना है जहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है पेज लेआउट का। आप जैसे इस पे क्लिक करोगे तो आपकी एक्सेल शीट पेज बाय पेज डिवाइड हो जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि आपका एक पेज कितना बड़ा है। अब जैसे आप दोबारा नॉर्मल लेआउट पे जाते हो, इस पे क्लिक करके हम नॉर्मल लेआउट पे आए तो आप देखोगे आई कॉलम के साइड में आपको यहाँ पे डॉटेड फॉर्मेट नजर आ रहा है। बेसिकली होता क्या है, जब हम एक बार पेज लेआउट चूज कर लेते हैं तो उसके बाद एक्सेल में जो पेज है वो डॉटेड फॉर्मेट में इस तरीके से आ जाते हैं, जिससे आपको अंदाजा लग जाता है कि आपका एक पेज कितना ज्यादा बड़ा है। अब क्योंकि हमें हमारे पेज का एरिया पता चल गया है तो अब यहाँ पे हम फॉर्मेट बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहला टर्म हमें यहाँ पे एड ऑन करने हैं बिल में यूज होने वाले कॉलम्स। जैसे कि सबसे पहला कॉलम होगा यहाँ पे हमारा सीरियल नंबर, तो हमने यहाँ पे लिखा है सीरियल नंबर। इसके बाद हमने यहाँ पे डाला पार्टिकुलर्स जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए। तीसरा टर्म यहाँ पे आएगा रेट। चौथा टर्म आएगा क्वांटिटी कि हमने जो प्रोडक्ट सेल किया है वो कितने क्वांटिटी में सेल किया है। और लास्ट टर्म आएगा अमाउंट। तो बेसिकली जो हमारा ये बिल है इसमें टोटल हमारे 5 हेडिंग्स होने वाले हैं जिन्हें हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो पार्टिकुलर है ये सबसे ज़्यादा बड़ा होता है जैसे कि आपको पता है, तो हमने इसे यहाँ पे बड़ा कर लिया। इसके बाद रेट को हम यहाँ पे ड्रैग कर लेते हैं, क्वांटिटी को हमने थोड़ा सा ड्रैग कर लिया और अमाउंट को भी हमने थोड़ा सा ड्रैग कर लिया। सेम सीरियल नंबर को भी हम थोड़ा सा यहाँ पे ड्रैग कर लेंगे और प्रॉपर वे में आप देख सकते हो कि ये हमारा पेज का एंडिंग पोर्शन है। यहाँ तक में हमारे सारे कॉलम्स प्रॉपर फिट हो गए। अब नॉर्मली टॉप में आते हैं और कंपनी से रिलेटेड जो डिटेल्स है उन्हें हम यहाँ पे पुट ऑन कर लेते हैं। सबसे पहला टर्म क्या है, कंपनी का नाम, तो हमने यहाँ पे डाला मोहन गारमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, ये हमने लिखा। इसके बाद नीचे आते हैं, कंपनी का जो एड्रेस है वो हम डाल देंगे, जैसे हमने यहाँ पे डाल दिया बरोला सेक्टर 49 मेन मार्केट नियर वर्मा ज्वेलर्स। इसके बाद नीचे आते हैं, हमने यहाँ पे लिख दिया नोएडा यूपी 201301। अब इसके बाद इन तीनों रोज को सिलेक्ट करेंगे और एंड तक, क्योंकि जहां तक हमारा पेज है वहां तक हमें ये चीज अप्लाई करनी है, तो हम यहां तक सिलेक्शन अप्लाई करेंगे। फिर मर्ज इन सेंटर में जाके आपको एक ऑप्शन मिलता है मर्ज अक्रॉस का, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद तीनों अपने अपने सेक्शन में मर्ज हो जाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पे करेंगे सेंटर अलाइनमेंट और यहाँ से हम कर देंगे टॉप अलाइन। इसके बाद जो ऊपर वाला पोर्शन है इसको हमने सिलेक्ट किया और कर लिया थोड़ा सा बड़ा और यहाँ पे कर देंगे बोल्ड। फिर पूरे एरिया को सिलेक्ट किया, यहीं पे जाएंगे और हम यहाँ पे कलर अप्लाई कर देंगे, जैसे मैंने ग्रीन कलर अप्लाई कर दिया। टेक्स्ट कलर हम कर देते हैं वाइट। और अगर आपको किसी पार्टिकुलर का कलर चेंज करना है या फिर कोई फॉन्ट अप्लाई करना है, जैसे इटैलिक कर दिया हमने, इसमें बोल्ड अप्लाई कर दिया, जो इसका कलर है वो सपोज मैंने ये कलर अप्लाई कर दिया, तो जो भी आप अप्लाई करना चाहें वो आप कर सकते हैं। इसके बाद नीचे वाला एरिया हम सेलेक्ट करेंगे, इसे मर्ज करेंगे और मर्ज करने के बाद इसमें हमने लिखा इनवॉइस। ठीक है, आप यहाँ पे कैश इनवॉइस या इनवॉइस मेमो जो भी आपको लिखना है आप वो टर्म लिख सकते हो। ये लिखने के बाद इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, बैकग्राउंड कलर के हमने येलो, टेक्स्ट फॉर्मेट को हम कर देंगे बोल्ड और इसका साइज थोड़ा सा एक लेवल बड़ा कर देंगे। तो अब जो हमारा अपर फॉर्मेट है वो यहाँ पे बिल्कुल आसान तरीके से रेडी हो गया है। इसके बाद इनवॉइस से रिलेटेड काफ़ी सारे टर्म्स होते हैं, जैसे बिल नंबर हो गया, डेट हो गया, कस्टमर नेम हो गया, एड्रेस, कॉन्टैक्ट, GSTN, तो वो सब चीज़ें भी हमें ऐड ऑन करनी है। तो इसको हम सेलेक्ट करते हैं और इसे हम ले आते हैं यहाँ पे, नीचे ले आते हैं। यहाँ पे आए, हमने यहाँ पे लिखा सबसे पहले बिल नंबर, तो हम इस तरीके से यहाँ पे लिख देते हैं बिल नंबर। इसके बाद यहाँ पे आते हैं, हमने लिखा डेट। ठीक है, इसके बाद नीचे आते हैं, हमने यहाँ पे लिखा कस्टमर नेम, तो हम सिंपली डाल देते हैं नेम इस तरीके से। इसके बाद यहाँ पे आए, हमने डाला कॉन्टैक्ट। फिर नीचे आएंगे, यहाँ पे हमने डाल दिया एड्रेस। तो ये तीनों टर्म हम यहाँ पे डाल देंगे। यहाँ पे अगर आप कॉलम देना चाहते हैं तो इस तरीके से दे सकते हैं। फिर हमने इसको सेलेक्ट किया और इसे हम ले आते हैं नीचे। इसके बाद यहाँ पे भी सेम हम इस कलर को अप्लाई कर देंगे और इसे बोल्ड कर देंगे और यहाँ पे हमने टेक्स्ट लाइन को कर दिया सेंटर। तो आपका जो अपर फॉर्मेट है वो यहाँ प्रॉपर वे में रेडी हो जाता है। और ये वाला जो सेक्शन है इसको हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इस पे भी जो हम बैकग्राउंड कलर है वो ये अप्लाई कर देंगे और टेक्स्ट फॉर्मेट को बोल्ड कर देंगे। जो डेट वाला सेक्शन है इन दोनों को सेलेक्ट करो और मर्ज कर दो ताकि इसके लिए स्पेस ज़्यादा हो जाए और हमें डेट डालने में यहाँ पे कोई इशू ना आए।
अब आई होप कि इतना टर्म आपको क्लियर हो गया होगा। साथ ही इसमें एक चीज का और ध्यान रखना है, अभी जो ये फॉन्ट है वो देखने में आपको ओके लग रहा है क्योंकि मैंने इसको काफी ज्यादा स्केल किया हुआ है, बड़ा किया हुआ है, तो आपको देखने में ठीक लग रहा होगा। बट जब आप प्रिंट आउट करते हो तो उसका एक्चुअल साइज इतना ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगता। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि साइज आपको 12 to 14 के अराउंड में रखना है। तो हम क्या करते हैं, पहले ही इस पूरे को सिलेक्ट कर लेते हैं जहां तक हम डेटा क्रिएट करने वाले हैं, और इसका जो हमें कैजुअल साइज है वो कर लेते हैं 14। तो हमने यहाँ पे कर लिया 14 साइज। अब 14 साइज इस पे एक प्रेफर साइज हो गया, जो कि हम कंट्रोल F2 करके जब प्रीव्यू देखेंगे तो आप देख सकते हो कि आपको यहाँ पे एक अच्छा लुक रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद जहां तक हमें लगता है कि हम मैक्सिमम प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, 5, 10, 15 जितनी भी क्वांटिटी है, तो उस रेंज तक हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे। और सेलेक्ट करने के बाद हम इसमें बॉर्डर्स अप्लाई करेंगे। तो हम मान लो यहां तक सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे गए और हमने किया आउटसाइड बॉर्डर। तो अभी मैं इसको छोटा कर देता हूँ, आपको देखने में आसानी होगी। तो ये हमने किया आउटसाइड बॉर्डर। फिर आपको इस पोर्शन को सेलेक्ट करना है आउटसाइड बॉर्डर। फिर इसको सेलेक्ट किया इसी तरीके से पूरे एक एरिया को आउटसाइड बॉर्डर। इसको सेलेक्ट किया, करेंगे आउटसाइड बॉर्डर। इसे भी सेलेक्ट किया, कर देंगे आउटसाइड बॉर्डर। और इसको भी सेलेक्ट किया, कर देंगे आउटसाइड बॉर्डर। फिर हमने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे हम करेंगे ऑल बॉर्डर्स। इसके बाद हमें नीचे आना है इस वाले पोर्शन पे, और यहाँ पे हमें 4 चीजें ऐड ऑन करनी है। एक है टोटल अमाउंट, कि जितने भी प्रोडक्ट हमने सेल किए उसके बिहाफ पे टोटल अमाउंट क्या बना। फिर उसमें टैक्स लगेगा, SGST, CGST, और उसके बाद ग्रैंड टोटल अमाउंट क्या बनेगा ये। तो हम क्या करते हैं, इन चारों को सेलेक्ट कर लेते हैं एक ही बार में, और हमने यहाँ पे किया मर्ज अक्रॉस। तो मर्ज अक्रॉस करने से चारों अपनी अपनी जगह पे मर्ज हो गए। हम यहाँ पे आते हैं, हमने लिखा टोटल अमाउंट, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, हमने लिख दिया SGST, यहाँ पे लिख दिया CGST, और यहाँ पे लिख दिया ग्रैंड टोटल, सिंपल। इसके बाद SGST कितना % लग रहा है, ध्यान रखना है आपको कि अलग अलग प्रोडक्ट के हिसाब से टैक्स लगता है। कहीं पे 18%, कहीं 28%, कहीं कुछ। तो यहाँ पे कैजुअल अमाउंट अभी हम डाल देते हैं 9% और 9%, मतलब टोटल कितना हो गया 18%। तो हमने ये डाल दिया। चारों को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कर देंगे बोल्ड। इसके बाद नीचे वाला जो एरिया है इसको हमने सेलेक्ट किया और इस पे हम कलर अप्लाई कर देते हैं कुछ इस तरीके से। इस पूरे को सेलेक्ट करना है और कर देंगे ऑल बॉर्डर। तो अब यहाँ पे आपका ये वाला जो फॉर्मेट है वो प्रॉपर वे में रेडी हो जाता है। फिर आप नीचे आ जाओ यहाँ पे सिग्नेचर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है बिल में। जो भी ऑनर है या जो भी सीनियर है वो यहाँ पे साइन करेंगे। तो हमने क्या यहाँ पे मर्ज, और हम डाल देंगे यहाँ पे ऑथोराइज सिग्नेटरी, इस तरह से। इसके बाद इस एरिया को हम सेलेक्ट करेंगे, हमने किया मर्ज, और मर्ज करने के बाद हम यहाँ पे शिफ्ट होल्ड करके माइनस को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से डैश लाइन आ जाएगी। सेलेक्ट करेंगे और कर दिया बोल्ड। अब आपका जो पहला काम था हमारा यहाँ पे फॉर्मेट रेडी करने का, वो यहाँ पे हो चुका है। मैं कंट्रोल F2 करके आपको एक बार प्रीव्यू शो करता हूँ, तो आप यहाँ नोटिस करोगे कि जो हमारा फॉर्मेट है वो प्रॉपर वे में रेडी हो गया है। अब आते हैं यहाँ दूसरे टर्म पे, जो कि है ऑटोमेटिकली बिलिंग कैलकुलेशन करना, या फिर ऑटोमेटिकली जो डेटा है कि हमारे पास जो जो प्रोडक्ट है उसे ये कैरी करे, उसका रेट, उसका अमाउंट और कैलकुलेशन, ये सारा काम ऑटोमेटिक होना चाहिए। तो वो चीज़ कैसे होगी, देखो सबसे पहले पार्टिकुलर्स जिसमें ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट आ जाए, और रेट जिसमें ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट के बिहाफ पे रेट आ जाए। तो यहाँ पे मैंने एक शीट ली है दूसरी, जिसमें मैंने जो जो प्रोडक्ट हमें ऐड ऑन करने हैं, जैसे शर्ट, ट्राउजर, टी शर्ट, जीन्स, लोअर, वो यहाँ पे लिख दिया है, और उसके हिसाब से उनका रेट क्या है। जैसे शर्ट का 400, ट्राउजर का 600, टी शर्ट का 500, वो चीज़ हमने यहाँ पे डाल दी है। तो इसके लिए सिंपली आए हम पार्टिकुलर सेक्शन में, और यहाँ पे पहले सेल को सेलेक्ट करना है। फिर जाना आपको डेटा टैब में, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है डेटा वैलिडेशन का, इसमें जाएंगे और डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे। फिर एनी वैल्यू में यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे लिस्ट, और सोर्स पे हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको उस शीट में जाना है और जितने प्रोडक्ट है उनको सेलेक्ट कर लेना है कुछ इस तरीके से, और सिंपल ओके करना है। जैसे आप ओके करोगे आप देखोगे यहाँ पे एक मेन्यू क्रिएट हो गया है जिसमें हम अपने प्रोडक्ट को चूज कर सकते हैं। इसके बाद यही चीज हमें सब पे अप्लाई करनी है, तो वो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आएंगे और कॉर्नर में जाके ऐसा प्लस का सिंबल आने पे इसे ड्रैग कर देंगे, जिसकी वजह से हर एक सेल पे ये जो डेटा वैलिडेशन है वो अप्लाई हो जाएगा। अब हम चाहते हैं कि जो भी प्रोडक्ट मैं चूज करूं उसके हिसाब से यहाँ रेट आ जाए, तो इसमें हम एक फॉर्मूले का यूज करेंगे जो कि बहुत ही फेमस फॉर्मूला है VLOOKUP। तो आपको करना है क्या, यहाँ पे करना है इक्वल, और हम डालेंगे VLOOKUP का फॉर्मूला। सबसे पहला टर्म क्या है, लुकअप वैल्यू। तो हम जो ये रेट चाहते हो किसके बिहाफ पे, इस पार्टिकुलर के बिहाफ पे, तो हमने इसको सेलेक्ट किया, कोमा। इसके बाद टेबल अरे,
तो यहाँ टेबल अरे के लिए क्या करना है, हमें शीट पे जाना है और ये है पूरी की पूरी टेबल, तो हमने इस टेबल को सिलेक्ट करना है। इसके बाद कीबोर्ड से आपको F4 बटन प्रेस करना है ताकि ये जो टेबल है वो फिक्स हो जाए, क्योंकि और भी सेल्स पे हम इसको अप्लाई करेंगे, तो हम इसे F4 कर देंगे ताकि ये फिक्स हो जाए। इसके बाद आपको प्रेस करना है कोमा। जैसे आप कोमा प्रेस करोगे पूछेगा कॉलम इंडेक्स नंबर, रेट का कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है। यहाँ पे 2 कॉलम्स है, एक है प्रोडक्ट का, एक है रेट का। प्रोडक्ट नंबर 1, रेट नंबर 2। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला बार में आएंगे, यहाँ पे फॉर्मूला आ रहा है पूरा, हम डालेंगे 2, कॉलम कौन सा है, दूसरा, कोमा 0 डालेंगे अप्रोक्सीमेट मैच के लिए, ब्रैकेट बंद और प्रेस करेंगे एंटर। अब यहाँ पे क्या शो कर रहा है, नॉट एप्लीकेबल। जैसे मैं यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट चूज करूंगा तो यहाँ पे प्राइस आ जाएगा। आई होप कि ये टर्म क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आपको इसे सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद इसे ड्रैग कर देना है सबके लिए। लेकिन ये क्या, यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रहा है, वो है नॉट एप्लीकेबल। ये क्यों आ रहा है, क्योंकि ये वाली जो सेल है अभी खाली है। जैसे मैं इसमें चूज करूंगा फिर यहाँ पे भी वैल्यू आ जाएगा, तो हम चाहते हैं कि ये यहाँ पे कुछ भी शो ना करे, मतलब ये एरर शो ना करे। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको F2 करना है, फॉर्मूला एडिट मोड खुलेगा। VLOOKUP में आए, यहाँ पे हमने लिखा इफ एरर फॉर्मूला लिखना है, टैप करना है, फॉर्मूला शुरू हो जाएगा। इसके बाद यहाँ कोमा करना है लास्ट में और डबल कोट्स को 2 बार डालना है। डबल कोट्स के बीच में खाली स्पेस है, जिसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं होगी, मतलब इसमें अगर कोई भी वैल्यू नहीं होगी तो ये खाली रहेगा, ये इंडिकेशन है खाली का। तो इफ एरर का फॉर्मूला हमने इसीलिए यूज किया है कि अगर यहाँ पे ये जो सेल है वो खाली है, हमने कोई भी प्रोडक्ट चूज नहीं किया है, तो आगे भी कोई वैल्यू शो ना करे। हमने किया ओके, और इसके बाद इसे सेलेक्ट करके इस तरीके से आप ड्रैग कर दो। तो ड्रैग करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि अब यहाँ पे बिल्कुल ब्लैंक वैल्यू है। जैसे मैं इस पे सिलेक्ट करूंगा वैसे यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम आता है अमाउंट का, तो हमने क्या इक्वल और रेट मल्टीप्लाई क्वांटिटी। ये सिंपल मैथ है। आई होप कि इतना आप सबको क्लियर होगा कि जो भी रेट है उसके हिसाब से जितने पीस लेगा कस्टमर उसके हिसाब से अमाउंट आ जाएगा। तो जैसे मैं डाल रहा हूँ 400, तो यहाँ पे 400 के हिसाब से आ गया। मैंने डाला 50 पीसेस लिए उन्होंने, तो 50 के हिसाब से आ गया। इसको भी सिलेक्ट किया और यहाँ ड्रैग कर देंगे। दोबारा देखो वही एरर आ रहा है, हैश वैल्यू वाला। तो इसको कैसे हटाएंगे, F2 किया, फॉर्मूला एडिट मोड खुला, यहाँ पे डालेंगे इफ एरर, टैप किया, फॉर्मूला शुरू, एंड में गए हम, कोमा किया, डबल कोट्स को 2 बार डाल दिया, ब्रैकेट बंद, एंटर, और फिर इसको कर देंगे ड्रैग। तो अगर वहां कोई भी वैल्यू नहीं है तो यहाँ पे ये एरर शो नहीं करेगा। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 100 पीस, यहाँ पे हमने डाल दिया 200 पीस, इस तरीके से। सीरियल नंबर हमने डाला 1 2 3, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं टोटल अमाउंट पे। तो हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ का सिंपल टर्म क्या है कि इसमें जितनी भी वैल्यूज रहेगी उसका टोटल अमाउंट आना चाहिए, मतलब इसको मुझे सम करना है, सिंपल। तो यहाँ पे सिंपली हम एक फॉर्मूला यूज करने वाले हैं जो कि है ऑल्ट इक्वल। तो यहाँ पे ऑल्ट की को होल्ड करना है और इक्वल प्रेस करना है। जैसे आप ये करोगे आप देखोगे सम का फॉर्मूला ऑटोमेटिकली आ गया है और ऊपर की जो रेंज है उसको उसने सेलेक्ट कर लिया है। आपको सिंपल एंटर प्रेस करना है और आप देखोगे यहाँ टोटल अमाउंट आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट टर्म है SGST 9%। तो हमने क्या इक्वल टोटल अमाउंट का 9%, तो हमने क्या मल्टीप्लाई 9%, एंटर, ठीक है। CGST भी ऐसे निकालेंगे, हमने क्या इक्वल टोटल अमाउंट मल्टीप्लाई 9%, एंटर। और अब हमें निकालना है ग्रैंड टोटल, तो हमने क्या इक्वल टोटल अमाउंट प्लस SGST प्लस CGST, एंटर। और आप देखोगे कि यहाँ पे ग्रैंड टोटल वैल्यू आ जाती है। इसको सेलेक्ट करेंगे और होम टैब में जाएंगे और यहाँ पे कर देंगे बोल्ड, और ये आपका प्रॉपर इनवॉइस यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो कंट्रोल F2 करके एक बार प्रीव्यू हम देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो कि पार्टिकुलर के नीचे लाइन नहीं आ रही, तो इसके लिए हमें क्या करना है, हम सिंपली यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे कर देंगे बॉटम बॉर्डर। अब आप चेक करोगे तो यहाँ पे जो लाइन नहीं आ रही थी वो यहाँ आ जाएगी। इसके बाद इसकी फिनिशिंग दे देते हैं लास्ट हम इस पूरे एरिया को सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे, और सिलेक्ट करने के बाद हम इसे कर देंगे सेंटर अलाइनमेंट। तो अब ये प्रॉपर फॉर्मेट रेडी हो गया। तो एक बिल फटाफट रेडी कर लेते हैं। हम यहाँ पे आते हैं, बिल नंबर हमने डाल दिया, कुछ भी स्पेसिफिक बिल नंबर डाल देते हैं, ES1002। डेट की बात करें तो डेट डाल देते हैं हम 26/10/2022। फिर यहाँ पे नाम हमने डाल दिया यहाँ पे राजेश। कॉन्टैक्ट हम डाल देते हैं 8565 एड्रेस हम डाल देते हैं यहाँ पे सदरपुर सेक्टर 45 नोएडा, ठीक है। और ये लिखने के बाद इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको कर देते हैं बोल्ड, और इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, इसे कर दिया हमने लेफ्ट अलाइनमेंट।
और कंट्रोल F2 किया और आपका प्रॉपर बिल राजेश के लिए यहाँ पे रेडी हो जाता है, जो कि ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हैं। अब अगर आपको इस बिल की सॉफ्ट कॉपी क्रिएट करनी है जिसको आप बाद में प्रिंट आउट के थ्रू हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करके अपने क्लाइंट या कस्टमर को दे सके, तो सिंपली आपको क्या करना है, F12 बटन प्रेस करो, एक्सेल वर्कबुक में यहाँ पे क्लिक करके PDF पे सिलेक्ट करो और यहाँ पे फाइल नेम डाला और डेस्कटॉप पे उसको सेव कर लिया और फिर उसे प्रिंट आउट निकाल के दे दिया। तो 2 टर्म यहाँ पे हम क्लियर कर चुके हैं। एक आपका ये जो पूरा सेक्शन है वो ऑटोमेटिक हो गया है। आप यहाँ पे प्रोडक्ट्स को स्मार्टली चूज कर सकते हैं, उसके यहाँ पे रेट और अमाउंट अपने आप आ जाएगा और ये जो बिलिंग कैलकुलेशन है वो भी अपने आप ही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट टर्म पे कि अगर मुझे इस फॉर्मेट को एक नए कस्टमर के लिए यूज करना है तो इन सारे डेटा को मैं यहाँ पे गायब कैसे करूंगा। मतलब अगर एक एक करके करने लग जाऊं तो पहले इसको डिलीट, फिर इसको डिलीट, फिर इसको, तो शॉर्टकट में कैसे करेंगे, तो वो टर्म अब हम समझते हैं। देखो सिंपली आपको यहाँ पे जाना है डेवलपर टैब में, यहाँ पे क्लिक करेंगे और आपको एक ऑप्शन मिलता है रिकॉर्ड मैक्रो का। आई होप कि मैक्रो के बारे में आपको पता होगा। मैक्रो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल होता है, हर एक एक्सेल यूजर को इसके बारे में पता होना चाहिए। मैक्रो की मदद से आप अपने स्टेप्स को रिकॉर्ड करते हो। जब आप कोई बड़ा टास्क कर रहे हो तो आप मल्टीपल स्टेप्स को रिकॉर्ड कर लेते हो और एक शॉर्टकट की आपने प्रेस किया और वो सारे के सारे स्टेप्स एक ही बार में अप्लाई हो जाएंगे। देखो मैं समझाता हूँ। सबसे पहले तो हम रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करते हैं और यहाँ 2 टर्म आपको समझना है। एक है मैक्रो नेम, तो आप जो भी मैक्रो क्रिएट कर रहे हो उसका कोई भी नाम डाल दो, कुछ भी डाल दो, राम, सीता, गीता, अनीता, पपीता, जो भी डालना है आप डाल दो। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट टर्म पे शॉर्टकट की, कि आप जितने सारे स्टेप्स करने वाले हो उन सबको अप्लाई करने के लिए एक शॉर्टकट बनाना है आपको। तो यहाँ पे मैं एक शॉर्टकट बना लेता हूँ, Ctrl+Shift+K। अब एक चीज ध्यान रखना है इसमें कि अगर आप Ctrl+C डालते हो तो Ctrl+C से कॉपी होता है, Ctrl+V डालोगे तो उससे पेस्ट होता है। तो वो शॉर्टकट नहीं डालना जिसका ऑलरेडी कुछ यूज है, तो इसलिए मैंने Ctrl+Shift+K डाला जो कि थोड़ा यूनिक है और जिसका कोई और यूज नहीं है। तो ये करने के बाद मैंने किया इसको ओके। अब मैक्रो स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पे देखो ऑप्शन आ रहा है ना स्टॉप रिकॉर्डिंग का, तो ये स्टार्ट हो गया। तो अब जो मैं स्टेप करूंगा वो सब रिकॉर्ड होगा। मैंने इसको सेलेक्ट किया, मैंने किया डिलीट का बटन है, प्रेस किया मैंने, डिलीट हो गया। फिर मैंने इसको सेलेक्ट किया, मैंने किया डिलीट। फिर मैंने इन तीनों को सेलेक्ट किया, मैंने किया डिलीट। फिर यहाँ पे इस पूरे वाले रेंज को सेलेक्ट करेंगे, पूरे रेंज को, और मैंने किया डिलीट। फिर इस पूरे रेंज को सेलेक्ट किया, मैंने किया डिलीट। फिर क्वांटिटी वाली पूरी रेंज को सेलेक्ट किया और कर दिया डिलीट। अब यहाँ पे देखो सब कुछ हो गया। होने के बाद आपको सिंपल करना है स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक। अब आपका जो मैक्रो है वो रिकॉर्ड हो चुका है और जब भी आप Ctrl+Shift+K करोगे तो जितनी भी चीजें मैंने करी वो एक बार में अप्लाई हो जाएगी। देखो मैं करके दिखाता हूँ। तो बिल नंबर में आते हैं, मैंने यहाँ पे डाला ES1003। डेट में आते हैं, मैंने डाला 26/11/2026, 10 डाल देते हैं, 11 नहीं आया अभी, 2022। इसके बाद हम नाम डाल देते हैं, तो मैंने यहाँ पे डाला मोनू। कॉन्टैक्ट हमने डाला 9874, कुछ भी डाल देता हूँ मैं। एड्रेस हमने डाला यहाँ पे बरोला सेक्टर 49 नोएडा यूपी। इसके बाद यहाँ पे आते हैं सीरियल नंबर में, मैंने डाला 1 2 3, 3 प्रोडक्ट चूज कर लेते हैं। हम यहाँ पे आते हैं, पहला प्रोडक्ट ट्राउजर, दूसरा प्रोडक्ट जीन्स, तीसरा प्रोडक्ट लोअर। क्वांटिटी मैंने डाला, ये लिया है 50 पीस, ये लिया है 100 पीस, ये लिया है 200 पीस। अब इसमें देखो मैंने सिर्फ यही करा है, सीरियल नंबर डाला है और ये क्या है, ये सारी चीजें अपने आप अप्लाई हुई और ये जो बिलिंग कैलकुलेशन है वो भी अपने आप ही अप्लाई हो गया। Ctrl+F2 करके आप चेक कर लो, आपका बिल यहाँ प्रॉपर वे में रेडी हो जाता है। अब जैसे ही मैं शॉर्टकट प्रेस करूंगा, क्या शॉर्टकट बनाया था, Ctrl+Shift+K। जैसे Ctrl+Shift+K किया, सब कुछ यहाँ से गायब और आपके पास जो आपका फॉर्मेट है वो बिल्कुल फ्रेश वे में यहाँ पे रेडी हो गया। अब आपको नया बिल बनाना है तो आप नया बिल फटाफट बना लो और उसे हार्ड कॉपी में देने के लिए सिंपली जो मैंने बताया F12 करो, PDF में सेव करो और उसे प्रिंट आउट निकाल के एज अ हार्ड कॉपी आप अपने क्लाइंट या कस्टमर को दे सकते हो। सो आई होप कि दोस्तों ये ऑटोमेटिक इनवॉइस कैसे वर्क कर रहा है और इसमें क्या क्या टर्म्स हमने अप्लाई किया। सबसे पहले चीज हमने फॉर्मेट बनाना सीखा, दूसरा हमने इसमें ऑटोमेटिक पार्ट अप्लाई करा और तीसरा हमने यहाँ पे मैक्रो का यूज देखा जिसकी मदद से आप इसे बार बार यूज कर पा रहे हो। आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।